राधे राधे। और हम हैं हरिद्वार जंक्शन। आज से शुरू होगा हमारा चार धाम। बोलो केदार बाबा की जय। और ये है तारीख 10 सितंबर 2022, जब हम निकले थे यमुनोत्री के लिए। चार धाम की यात्रा का हमने आयोजन मई में किया था। और इनिशियली मेरा ये प्लान था कि मैं मेरी मम्मी पापा और मेरी दादी को लेकर चारों धाम घुमाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ती गई और हम 4 से 8, 8 से 12 और हम 15 लोग एक ट्रैवलर में चार धाम घूमे थे। और यहाँ की सड़कें, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की हवा, इसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारे ड्राइवर साहब ने हमको एक ही चीज़ बोली थी कि आप यहाँ से यादें तो लेकर जा सकते हो लेकिन यहाँ की हवा नहीं लेकर जा सकते। तो जितना खुल के हंस सको, जितना खुल के सांस ले सको, यहाँ पे ले लो। और वो बिल्कुल ही सही बात कही थी। अब आप भी इन रास्तों का लुत्फ उठाइए। देखिए कि ये हमारी भारत की जो सड़कें हैं वो कितनी प्यारी है। खास बात है कि आप जहाँ भी जा रहे हो, अगर आप यमुनोत्री जा रहे हो तो आप माँ यमुना के साथ चलेंगे अंत तक। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। हमारा पहला स्टे बरकोट में था। अगर आपको माँ यमुनोत्री के दर्शन करने हैं तो या तो आप जानकी छट्टी रुक सकते हैं या आप बरकोट रुक सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ इतने सारे लोग थे जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी, मैंने सोचा कि
ट्रैवल टाइम को थोड़ा कम रखा जाए और उसको थोड़ा डिवाइड किया जाए। इसीलिए हमने पहला स्टे बरकोट में लिया, जहाँ से यमुनोत्री का रास्ता करीबन 2 घंटे तक का होगा। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप लोग कैसे गए? आप लोगों ने कोई एजेंसी के थ्रू किया, कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज़र के थ्रू किया? लेकिन मेरे को नहीं लगता भारत में घूमने के लिए आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। जबकि हमने हमारा ट्रैवलर भी 9 सितंबर, एक रात पहले ही बुक किया था, और वो भी हमने किया था हरिद्वार से। आइए, अब आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी पौराणिक जगह पे, जिसका नाम ज़्यादातर हमारी हिस्ट्री की किताबों में है नहीं। लाखा मंडल। ये वो जगह है जहाँ लाक्षागृह हुआ था। तो आइए। हाँ, ये छोटे से 5 साल की थी जब वो ये मेन गर्भ है। शिव नारायण की मूर्ति है, गणपति महाराज जी है, भैरव बाबा है, शिव पार्वती है, कृष्ण राधा की मूर्ति है। ये हमारी शिवलिंग है द्वापर युग की, और ये है त्रेता युग की, और ये है भव्य मंदिर लाखा मंडल। बहुत ही सुंदर मंदिर। पहाड़ियों की गोदी में चारों तरफ। लाखा मंडल करने के बाद हम अपने अगले पड़ाव पर निकल चुके थे, जो कि थी बरकोट। और यही बरकोट हम आज रात बिताने वाले थे, और अगली सुबह हम 5 बजे माँ यमुनोत्री के लिए निकलने वाले थे। और यहाँ का भी रास्ता आपको निराश नहीं करेगा। है क्योंकि यहाँ पे बारिश का आ जाना, पहाड़ों का नीचे आ जाना, वो बहुत ही आम बात है। और यही हमको देखने भी कुछ मिला जब हम यमुनोत्री के लिए निकले थे। लेकिन फिर भी जो रास्ता है वो मन को लुभाने वाला है, और आपको ये जगह एक बार जाना पड़ेगा, तभी आप ये महसूस कर पाएंगे जो हम लोगों ने वहाँ पे महसूस किया था।
सक्षम नहीं थे, इसीलिए हमने सबसे जल्दी पहुंच के वहाँ पे ये कार्य किया। लेकिन बारिश के होने की वजह से वहाँ पे पालकी एवं खच्चर मिलना थोड़ा कठिन था, लेकिन हमने आधे घंटे 1 घंटे में उस चीज़ का जुगाड़ कर लिया था। तकरीबन 7 बजे हमने माँ यमुनोत्री की ये जो यात्रा थी वो आरंभ की, और बारिश हमें मिली शुरुआत में, बट जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए मौसम खुलता गया। सो हम चल रहे हैं यमुनोत्री की ओर। थोड़ा सा ड्रिजल हो रहा है, विच वॉज एक्सपेक्टेड, बट क्राउड कम है इसीलिए थोड़ी शांति है। लेट्स सी ऊपर कैसे है। अच्छे दर्शन हुए, सूर्य कुंड में स्नान भी किया गर्म पानी का, लेकिन मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाया और अभी हमारा डिसेंट स्टार्ट हो गया। अचानक से यात्रियों की भीड़ बढ़ गई, इसीलिए हम नीचे भी आ गए ताकि हम समय अनुसार बरकोट वापस पहुँच सकें। जय यमुना मैया। पहुंचते हमको शाम के 6:30 बज गए थे, और हमने सोचा क्यों ना डिनर लेते हुए ही चले अपने होटल पे। लेकिन यहाँ एक बात है, यहाँ पे आपको इतने रेस्टोरेंट के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। मैं बरकोट की बात कर रहा हूँ, इसीलिए हमको फिर बाद में यात्री निवास में ही हमारा भोजन करना पड़ा।
का व्लॉग और ये हमारी चैनल का पहला व्लॉग है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी सवाल हो कि ये हमने ट्रिप कैसे की तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप इस ट्रिप की कोई फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल varun.khandelwal पे जाके विज़िट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। राधे राधे।